afternoon to all my dear students, and very happy birthday to birthday boy, Mr. Arjun. Please mute it. So here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights, and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Okay guys, so now today we are going to discuss about the strategy formulation. कल हमने इसके बारे में काफी सारी चीजें डिस्कशन की थी. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सो. तो ये एक स्लाइड के ऊपर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी. नाउ विल मूव इनटू फॉरवर्ड विद द सेम स्लाइड. Strategy formulation is most important aspect that you can do it by alone or with the help of 3 to 4 person. But strategy implementation is the most crucial part of any damn business. So strategy formulation जो है वो हमारे थर्ड मॉड्यूल का पार्ट है, जिसमें हम दो तरीके के स्ट्रेटेजी जो है वो कंसिडर करेंगे. फर्स्ट वन इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड द सेकंड वन इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी. So strategy formulation and strategy implementation affects a lot to the every company, each and every company. And after the implementation, after the formulation, the next stage is implementation, evaluation and control. So we have already discussed about the corporate level strategy, जो group of companies के लिए है. एक से ज्यादा कंपनी जहां पे है, जैसे कि अगर हम बात करें टाटा सन्स की, तो टाटा सन्स के पास सेम एक ही अम्ब्रेला में 70 से ज्यादा कंपनीज है जो 150 से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस को फैलाए हुए है. नाउ टाटा ग्रुप जो है वो टाटा स्टील के लिए, टाटा मोटर्स के लिए, टाटा केमिकल्स के लिए, टाटा स्काई के लिए, अगर कोई भी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है तो आप उसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कह सकते हो, बिकॉज इट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. बट सिर्फ एक बिजनेस के लिए जब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो आप उसे बोल सकते हो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी. ईच बिजनेस यूनिट के लिए जब स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी तो आप उसे बोल सकते हो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी. नाउ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, जहां पे आप ये देखोगे कि अब ये ग्रुप को बड़ा कैसे किया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कैसे किया जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफिकल कवरेज कैसे ऐड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए. जैसे कि कोका कोला जो है वो ग्लोबल लेवल की कंपनी है जो वर्ल्ड के 190 देशों में अपना बिजनेस चला रही है. तो अब वहां पे एक फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड कवर कर लिया,
सभी कस्टमर्स कवर कर लिए, मार्केट में नंबर 1 है, मार्केट से भी सबसे ज्यादा, एंड सो ऑन। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए है, जबकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के लिए है, कि वो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट जो है वो कंपटीशन में कैसे टिक पाएगा, अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा, कंपटीटर्स को कैसे हरा पाएगा, अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ा पाएगा विद इन अ स्पेसिफिक पेरिफेरी। जो एक प्रोडक्ट है, जो एक जियोग्राफिकल कवरेज है, जो एक डेमोग्राफिक कवरेज है, उसको ध्यान में रखते हुए उस मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, अपने कंपटीटर्स को बीट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी आप बनाओगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट फॉर ईच बिजनेस यूनिट, उसे आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बोल सकते हो। नाउ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो आपके ईच यूनिट में, बिजनेस यूनिट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, IT, R&D, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई एंड सो ऑन। वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जब स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी तो आप उसे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी बोल सकते हो। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस a business level strategy is an integrated and coordinated set of actions and commitments, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सभी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन जो है वो जरूरी है, इंटीग्रेशन जो है वो जरूरी है, सो दैट कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलेंगे। आज HR वाले जो है वो मैन पावर को हायर ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। आज प्रोडक्शन वाले जो है वो काफी ज्यादा प्रोडक्शन निकाल देंगे, मार्केटिंग वाले सेल्स नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज मार्केटिंग में बंदे काफी है बट प्रोडक्शन के लिए बंदे नहीं है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा। इन शॉर्ट, कंपनी में जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट है उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सो दैट कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, कंपनी की जो कोर कैपेबिलिटीज है उसको एक्सपांड कर सकेंगे, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकेंगे एंड अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे, एंड लेटर ऑन उसके पास कंपीटिटिव एडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर्स को बीट कर पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। नाउ 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मेन हाईलाइट करनी है, जो आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, जब भी आप कस्टमर्स एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट ये होगा कि हु इट विल सर्व, आप किसे सर्व करने जा रहे हो। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको अपने आप को पूछना है या तो अपनी कंपनी को पूछना है। जब भी आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाने जाओगे तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन होगा। जैसे कि कोका कोला है तो पूरे मास को टारगेट करती है, पूरे ग्लोबल को टारगेट करती है। आज बालाजी है तो सिर्फ इंडिया को टारगेट करती है। बिस्लेरी जो है वो एशिया को टारगेट करती है। तो इस हिसाब से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किसको सर्व करने जाओगे, आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है। देन सेकंड पॉइंट होगा कि उसकी नीड, वांट्स एंड डिमांड्स क्या है। मैंने आपको बजाज की स्टोरी बताई थी, बजाज, राजीव बजाज से मैं मिला था, बात नहीं हुई, मतलब ऐसे ही वर्बली बात हुई थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं राजीव बजाज से मिला था, आई वॉज देयर इन दिल्ली, तो मैं राजीव बजाज से मिला था जो बजाज का करता हरता समाहरता है, वो फॉरेन से पास आउट है। तो उनसे मेरी तकरीबन 40 सेकंड बात हुई थी। तो मैंने पूछा कि सर आप तो फॉरेन से पास आउट है, तो आप वहाँ पे फॉरेन में क्या होता है कि 70% जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, 30% बुकिश नॉलेज दिया जाता है। इंडिया में जो है सिनारियो थोड़ा अलग है, 30% प्रैक्टिकल, 70% बुकिश, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम को ज़्यादा टारगेट करते हैं इसलिए। तो मैंने बोला कि सर आप तो फॉरेन से पास आउट थे, फिर भी आपकी कंपनी में इतने सारे इश्यू हुए थे, कंपनी जो है बंद होने की कगार पे आ गई थी। तो उस टाइम पे उसने मुझे बताया कि देखो उसमें ऐसा था कि वहाँ पे हमको 70% प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया था, एंड उसी की वजह से आज मेरी कंपनी जो है वो मार्केट में बाउंस बैक कर पाए। अर्ली 90s में बजाज जो है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग कंपनी थी। एक टाइम पे बजाज ऑटो जो था, जिसका बजाज चेतक, बजाज सुपर, ये सब जो थे उसके एकदम बढ़िया मॉडल थे जो मार्केट में काफ़ी बिक रहे थे, बट सडनली उसकी डिमांड कम हो रही। आपको एड शायद मालूम होगी, हमारा बजाज, एंड बजाज वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने 999 रुपीज डाउन पेमेंट में बजाज ये स्कूटर देना स्टार्ट किया था।
999 डाउन पेमेंट एंड 999 का EMI। सो वो पायोनियर थे उसमें, जिसकी वजह से उसका सेल्स काफी बड़ा था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि सिनारियो चेंज हो गया, यंगस्टर्स बढ़ गए, यंगस्टर्स की चॉइस बढ़ गई। अभी आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे वो स्कूटर लेके आते हो तो कैसा लगेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अकेले ही आना पड़ेगा, आपको अकेले ही आना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू अ कंपनी। बट उसके सामने अगर आपके पास बढ़िया बाइक है तो कोई भी आपको कंपनी देने के लिए रेडी हो जाएगा। सो उन्होंने ये देखा कि अब मार्केट में से ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। यूथ जो है, यंगस्टर्स जो है, टीनेजर्स जो है, वो स्कूटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे बाइक। तो उन लोगों ने ये सर्वे को ध्यान में रखते हुए एक बाइक बनाया, उसका नाम था BYK। 27,000 रुपीज उसकी प्राइस थी। वो मार्केट में लॉन्च किया, बट समहाउ वो मार्केट में नहीं चला। उसके बाद उन लोगों ने कावासाकी के साथ टाई अप किया एंड बॉक्सर लॉन्च किया, कावासाकी बजाज बॉक्सर 31,000 रुपीज में लॉन्च किया था, जो 94 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देता था, जो काफी अच्छा था। तो उसको मार्केट में से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उसको एक अपग्रेड करके कावासाकी बजाज बॉक्सर MT नया मॉडल लॉन्च किया 34,000 में, वो भी मार्केट में अच्छा चला। फिर क्या हुआ कि फिर उन लोगों को जो कस्टमर्स है उनकी नब्ज जो है वो पकड़ में आ गई। तो उसके बाद उन्होंने कई सारे बाइक्स लॉन्च किए, जैसे कि एवेंजर, देन विक्रांता, देन डिस्कवर, पल्सर 150, पल्सर 180, पल्सर 220, डोमिनार, RS 200 एंड डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी भी लाए वो लोग, जो एक इंजन में दो स्पार्क प्लग लगाते हैं। पहली ऐसी कंपनी है जो एक इंजन में दो स्पार्क प्लग का यूज करती है। इनोवेशन, डिफरेंशिएशन, एंड दैट्स व्हाई आज बजाज जो है वो फिर से बाउंस बैक कर गई। आज बजाज का मार्केट शेयर काफी बढ़िया है। बजाज अपने बाइक्स जो है वो 70 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, 70 कंट्री में वो अपने बाइक्स एक्सपोर्ट करता है। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। एक कंपनी जो बंद होने की कगार पे थी, स्ट्राइक्स हुई थी, लॉकडाउन हो गया था, एंड वहां पे फिर से वो कंपनी बाउंस बैक हुई। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे कि बजाज ने किया कि भाई नाउ हमारे टारगेट ऑडियंस जो है वो यूथ है, यंगस्टर, उसको क्या चाहिए, फैशन, स्टाइल आइकन, समथिंग लाइक दैट, स्पोर्ट, तो उन्होंने वो दिया एंड उसकी नीड सेटिस्फाइड कर दी, जिसकी वजह से आज बजाज जो है वो काफी आगे। इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के बारे में जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो बात कर रहे थे, वो ये जो बजाज ने बनाई कि भाई हम कंपटीटर्स को कैसे बीट करेंगे, नए प्रोडक्ट मार्केट में लाए, कम दाम में लाए, यूनिक प्रोडक्ट लाए, एंड वो आज मार्केट में काफी आगे। सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस की नीड क्या क्या है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाइड इट। मोस्ट इंपोर्टेंट, आज आप लोगों को मालूम है वी पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो हमारी लाइफ को इजी बना देती है, वो हमारी लाइफ को इजी बना देती है एंड प्राइस इफेक्टिव भी है। आज आप अपने ग्रैंडफादर को पूछेंगे कि हमारे घर में आपके टाइम पे वॉशिंग मशीन था, तो बोलेंगे कि नहीं था, पर आज है। नाउ यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सिस्टर, मदर और एनी फीमेल कि अब वॉशिंग मशीन को हम बेच डालेंगे तो आप क्या करोगे, तो डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे कि तो कल से तुम कपड़े धोने बैठ जाना, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ इजी कर दी। ऐसे ऐसे इन्वेंशन आए जिन्होंने हमारी लाइफ इजी कर दी, एंड वो सभी कंपनी मार्केट में आगे बढ़ी है जिन्होंने लेमन, मैंगो पीपल, आम आदमी की लाइफ इजी की है। आप पुराने जमाने का एग्जांपल देख लीजिए, हीरो, BSA, एटलास साइकिल, 3 कंपनी, हरक्यूलिस भी थी। तो ऐसी साइकिल बनाती हुई कंपनी आज मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, फिर से हुई है क्योंकि ये एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। बट ऐसी कंपनी जब मार्केट में साइकिल जब लॉन्च हुई थी तो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उस टाइम पे बुल कार्ट थे, बड़द गाड़ा जो हम बोलते हैं, उसमें काफी टाइम लगता था, पैदल चलने में भी टाइम लगता था। तो उसकी जगह पे ये साइकिल्स आ गई, लोगों की कन्वीनियंस बढ़ गई, कंफर्टनेस बढ़ गई, लोगों ने उसको सराहा। तो ऐसे ही सभी जगह पे आज भी एक ऐसी चीज अगर आप मार्केट में लाओगे कि जो कस्टमर्स है, जो मास है, उसकी लाइफ को कंफर्टनेस प्रोवाइड करता है, तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी, चलेगी, जरूर चलेगी। तो ये मेन हार्ट है किसी भी बिजनेस का। And how you are going to satisfy those needs will be your business level strategy. Now core competencies, strategy and business level strategy, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यू प्लीज लुक इनटू दिस, ये आप लोग रीड कीजिए।
नाउ पर्पस क्या है? दो पर्पस है। एक तो मेन पर्पस ये है कि आप अपने राइवल्स को पीछे छोड़ दो। आपके जो भी राइवल्स है, आपके जो भी कंपटीटर्स है, आप उसको पीछे छोड़ दो एंड आप मार्केट में आगे निकल जाओ। उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। या तो जो सभी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपके कंपटीटर्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वही एक्टिविटी आप थोड़ा अलग तरीके से करो, या तो टोटली नई एक्टिविटी आप करो। मतलब आज एसएस की पेन आपको मिल रही है ₹2.5 में, काफी सारे और भी पेन वाले अवेलेबल है, आपको वही करना है, और उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करो, सो दैट आपकी प्राइस की कॉस्टिंग जो है वो कम आ सके। कॉस्टिंग कम आएगी तो वो मार्केट में बिकेगी, क्योंकि आप उसको सस्ते में सेल करोगे। क्योंकि इंडिया का, एशिया का मार्केट जो है वो स्केल सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाता है। सो परफॉर्म एक्टिविटीज डिफरेंटली, जो बाकी के लोग कर रहे हैं वही एक्टिविटी करो, पर थोड़ा उसको अलग तरीके से करो। या तो टोटली नई एक्टिविटी करो, जैसे कि स्पेस एक्स कर रहा है, स्पेस में ट्रैवल करवा रहा है, टोटली नई एक्टिविटी जो आज तक किसी ने किया ही नहीं, वो नई एक्टिविटी कर रहा है। दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग वेरी हाई, बिकॉज वो टोटली यूनिक है, एकदम डिफरेंशिएटेड है। पीपल विल रेडी टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज, प्रीमियम चार्जेस पे करने के लिए भी रेडी है। क्यों? क्योंकि वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड है। तो इस हिसाब से अगर आपको बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आप सिमिलर स्टैंडर्डाइज एक्टिविटी करो, पर थोड़ा अलग तरीके से करो, सो दैट आप अपनी कॉस्ट कम कर सको। और टोटली नई एक्टिविटी करो, जिसकी वजह से आप मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च कर सको, एंड वहां पे आप हाई चार्ज कर सको, प्रीमियम प्राइसेस जो है वो आप ले सको। नाउ परफॉर्म एक्टिविटीज डिफरेंटली, जिसकी वजह से अचीविंग लोअर ओवरऑल कॉस्ट देन राइवल्स, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे आप, तो वहां पे आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू योर राइवल्स। एंड राइवल्स की कंपेयर में आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो आप उसकी कंपेयर में कम प्राइस में सेल कर सकोगे। वो ₹10 में सेल कर रहा है, आप ₹9 में कर सकोगे। एंड ₹9 में सेल करोगे तो डेफिनेटली लोग लेने ही वाले हैं, एंड जैसे जैसे लोग लेंगे वैसे वैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एंड समथिंग लाइक दैट। सो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी जो है वो आप हासिल कर पाओगे। एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एज कंपेयर टू योर राइवल्स, टोटली नई एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म करो, तो वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, वहां पे इनोवेटिव प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, एंड जिसकी वजह से आपको मार्केट में काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। एंड नई प्रोडक्ट होगी, नई सर्विस होगी, तो आप वहां पे प्रीमियम प्राइस भी ले सकते हो, आप ज्यादा चार्ज भी ले सकते हो, क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा। जब आप एक जैसी एक्टिविटी करोगे तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होगी, तो वहां पे आप प्रीमियम प्राइस नहीं ले सकते हो। जैसे कि पानी की बोतल, वो किसने किनले की है, बिस्लरी की है, बेली की है, ₹20 फिक्स है। अब वहां पे आपको एवियन सेल करना है तो प्राइसेस काफी हाई है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो एवियन वाटर 650-700 का एक बोतल आता है, किनले ₹20 का एक बोतल आता है। वहीं पे हिमालय देखिए तो ₹60 का, ₹65 का एक बोतल आता है 1 लीटर का, क्योंकि वो स्प्रिंग वाटर है। तो अब आप वो प्रोडक्ट में कितना नया दे रहे हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो वहां पे आपको कम प्राइस में सेल करना है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो वहां पे आप थोड़ा प्रीमियम प्राइस जो है वो ले सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कैसी कोर कैपेबिलिटीज है, कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो मिल सकते हैं। एंड उसमें भी आपकी कोर कैपेबिलिटीज जो है, आपके रिसोर्सेज जो है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। एंड अगर उसको ध्यान में रखते हुए आप बढ़िया स्ट्रेटेजी बना लोगे तो डेफिनेटली आप जो है वो मार्केट में काफी ऊपर जा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं दिखा के, नेक्स्ट लेक्चर से ये पूरा हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए। मेन 5 स्ट्रेटेजी है: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फोकस, एंड कॉस्ट फोकस। लास्ट में जो है वो है इंटीग्रेटेड, मतलब मिक्सिंग ऑफ बोथ। कॉस्ट पे भी फोकस कर रहा है एंड डिफरेंशिएशन पे भी फोकस कर रहा है। तो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक तो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्कोप। आपके पास क्या है, आप किसको टारगेट करना चाहते हो? नाउ विल स्टार्ट विद द कॉस्ट लीडरशिप।
कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप वहां पे मास प्रोडक्शन कर रहे हो तभी आपकी कॉस्ट कम आएगी। आप एक दो यूनिट बनाओगे तो आपकी कॉस्ट कम होने वाली नहीं है। आपको बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा सो दैट आपकी कॉस्ट जो है वो कम आ सके। ना जब आप मास प्रोडक्शन करोगे, बल्क प्रोडक्शन करोगे तो आपको फिनिश गुड्स जो है वो डंप करना पड़ेगा। अब अगर वहां पे आप ऐसा रखोगे कि नहीं मैं मेरी प्रोडक्ट तो सिर्फ राजकोट में ही सेल करूंगा तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है जो आपको मार्केट में अलग अलग काफी मार्केट में डंप करना पड़ेगा। जैसे कि कोका कोला, कोका कोला जो है उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि उसको देश के 190 वर्ल्ड के 190 देशों में वो डंप करना है और वो डंप कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पास लो कॉस्ट लीडरशिप है। आज आप देखिए कांच की थम्सअप जो है बोतल जो आती है 200 ml की, वो 10 रुपए में मिल रही है, 10 रुपए में मिल रही है। तो आप देखिए सादी सोडा मसाला सोडा पीने जाओगे तो वो भी 10-15 की आती है। तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो आपको 10 रुपए में दे रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना बल्क प्रोडक्शन वहां पे हो रहा होगा एंड कितना ब्रॉड टारगेट मतलब ऑडियंस जो है उसने बना के रखा होगा। तो कोका कोला इज द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। नाउ दूसरा एग्जांपल में आप यहाँ पे जो बाजू में है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सेम टाइम दे आर आल्सो टारगेटिंग ब्रॉड मार्केट। टारगेट जो है उसका ब्रॉड है, जैसे कि एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन जो है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है क्योंकि iOS पे चलता है, एंड्रॉइड पे नहीं चलता, दैट्स व्हाई वो डिफरेंशिएटेड। अब एप्पल आईफोन जो है वो iOS पे चलता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है एंड वर्ल्ड ने उसको सराहा कि भाई सभी लोगों को आईफोन अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाई एंड पूरे वर्ल्ड में दे दी। मतलब टारगेट मार्केट जो है वो ब्रॉड है। आप अमेरिका में जाओगे, न्यूजीलैंड में जाओगे, कनाडा में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, इंडिया में जाओगे, पाकिस्तान में जाओगे, वहां पे आपको आईफोन मिलेगा। So broad target with differentiated product attributes. And that's why they are successful. Now coming to the next one, that is differentiation focus with narrow target. With narrow target, जहां पे ऑडियंस का टारगेट जो है वो एकदम नेरो है, लिमिटेड ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस जो है वो सुपर रिच को टारगेट कर रहे हैं, वेरी फ्यू पीपल को टारगेट कर रहे हैं, बट वहां पे वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हैं। जैसे कि स्पेस एक्स जो है वो भी ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रहा है, आपको आकाश में ले जाके सफर करवा रहा है, अंतरिक्ष में ले जाके सफर करवा रहा है, ट्रूली डिफरेंशिएटेड। एंड वहां पे उसका टारगेट जो है वो काफी नेरो मार्केट है, नेरो मार्केट को टारगेट कर रहा है। रोल्स रॉयस का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि रोल्स रॉयस जो है वो आपको 40,000 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। अगर आपको कार लेनी है रोल्स रॉयस की, आप नहीं ले सकते हो, आई विल प्रे कि आप ले सको, क्योंकि उसके लिए भी उसके कुछ पैरामीटर्स है कि आप गर्भ श्रीमंत होने चाहिए, आपकी 3 जनरेशन जो है वो गर्भ श्रीमंत होनी चाहिए, तभी आपको कार मिल सकती है। या तो आप राजा रजवाड़ा से बिलोंग करने चाहिए तभी आपको वो कार मिल सकती है, अदरवाइज नॉर्मल पीपल लाइक मी कांट परचेस। हाँ, मुझे कोई गिफ्ट कर सकता है, आज मेरे अकाउंट में मैं बोलूं 500 करोड़ रुपए है, बट फिर भी मैं रोल्स रॉयस परचेज नहीं कर सकता, उसकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर हाँ कोई राजा रजवाड़ा जैसे कि यहाँ के राजा है मानधाता सिंह, वो मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं, मैं उसके नाम पे परचेज कर सकता हूँ, बट मेरे नाम पे मैं परचेज नहीं कर सकता। तो उसके कई सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की है। तो वो आपको 40,000 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। एक बंदा था, उसने बोला कि मेरे को ये 40,000 कलर में से कोई भी कलर पसंद नहीं है, तो कंपनी ने बोला आप अपना कलर बना के लाओ, हम वो बना के देंगे आपको, आप सिर्फ मेरे को शेड बताओ कौन सा चाहिए, हम वो बना के देंगे। फिर उसके बाद एक बंदा ऐसा आया था, उसने बोला कि मेरे को ये कार में पूरा डायमंड कोटिंग एंड डायमंड शाइनिंग चाहिए, तो कंपनी वाला ने बोला हो जाएगा। कंपनी ने क्या किया, रियल डायमंड परचेस की, उसको क्रश किया, हुक्का बना दिया, पूरा जो रियल डायमंड जो लिए थे उसको क्रश कर दिया एंड जो पेंट होता है कलर उसमें मिक्स कर दिया एंड फिर से वो गाड़ी को पूरा पेंट किया। अब वो गाड़ी में पूरा शाइनिंग आता है, डायमंड कोटिंग शाइनिंग आता है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ओरिजिनल डायमंड इस्तेमाल किए। सो इतना कस्टमाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोवाइड करती है रोल्स रॉयस, दैट्स व्हाई। देन कॉस्ट फोकस, ऐसी कंपनी जो सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ही फोकस करती है एंड नैरो मार्केट को टारगेट करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं बालाजी वेफर्स का, तो जब बालाजी वेफर स्टार्ट हुई थी आज से 20, 30, 40 साल पहले,
तो उन्होंने कितने लोगों को टारगेट किया था? सिर्फ राजकोट को ही टारगेट किया था। एंड वहां पे उन लोगों ने प्राइजेस जो है वो कम रखी थी, सो दैट राजकोट के पीपल वो 5 रुपए में वेफर परचेज कर सके। तो वहां पे उसका फोकस जो था वो कॉस्ट के ऊपर था, पर मार्केट का जो टारगेट था वो नेरो था। नाउ धीरे धीरे जो है राजकोट में से सौराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र में से गुजरात, गुजरात में से महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, अब एमपी आ गया, यूपी आ गया, धीरे धीरे पूरा इंडिया जो है वो कवर कर लिया। सो नाउ वो लोग धीरे धीरे कॉस्ट फोकस में से कन्वर्ट होके कॉस्ट लीडरशिप में जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? कॉस्ट फोकस पे उन लोगों ने कम प्राइसेस रख के सिर्फ छोटे लोगों को टारगेट किया था। छोटे लोग मतलब नेरो टारगेट को, उसका टारगेट मार्केट जो था वो एक लिमिटेड ही था, नेरो मार्केट को टारगेट कर रहे थे। बट नाउ वो उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे, नए नई जगह पे जा रहे, तो अब वो कॉस्ट फोकस उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कन्वर्ट हो रही है कॉस्ट लीडरशिप में। एंड वो बड़े पैमाने पे पूरे मास को, पूरे इंडिया को, पूरे एशिया को टारगेट कर रहे हैं। तो तब उसकी कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉस्ट लीडरशिप में। एंड लास्ट वन जो है वो है इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी मतलब मिक्सिंग ऑफ बोथ, जहां पे कंपनी वाले जो है वो कॉस्ट के ऊपर भी फोकस करते हैं थोड़ा 50%, एंड 50% फोकस जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर भी करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, फ्लेयर राइटोमीटर पेन आया था, अगर आपको याद हो, आपने लिया हो, तो फ्लेयर राइटोमीटर पेन था जिसमें आप कितना मीटर लिखते हो वो आपको दिखाता है। थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाई थी एंड प्राइजेस जो 1-2 रुपया ज्यादा किया था, पर वो मार्केट में नहीं चल पाई, मार्केट में फेल हो गई। सो ऐसे जो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट वाली कंपनीज होती है जहां पे कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं एंड डिफरेंशिएशन को भी ध्यान में रखते हैं, वो समहाउ समवेयर दे गॉट स्टक इन मिडिल में कहीं पे स्टक हो जाते हैं, जो एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। सो मेजॉरिटी कंपनी डिसाइड्स कभी कॉस्ट लीडरशिप हासिल करनी है या डिफरेंशिएशन के साथ जाना है, कॉस्ट फोकस पे जाना है या तो डिफरेंशिएशन फोकस पे जाना है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ये आपके थर्ड मॉड्यूल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो आपको मिड सेम 2 में आ सकता है। थर्ड मॉड्यूल में बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो आएगी। फोर्थ मॉड्यूल में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी आएगी एंड फिफ्थ मॉड्यूल में इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल जो है वो आएगा। सो अभी इसमें डिटेल में जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप एंड ऑल। सो एनी डाउट्स टिल नाउ guys and girls? Okay, great. Then we'll keep up to this only for today's session. Please be online. We'll show you one short clip. It's 1:55 now. Your session ends at 1:55. No, I'm asking, I'm just sharing. Okay, please be online. Guys, we'll show you one short clip tomorrow. आज के लिए इतना ही रखते हैं. So you may leave now. So that's it for the day.
Thank you so much, guys. Enjoy your day. Take care. Thank you.